in this video we are going to discuss that what is the importance of short notes. So short notes will be your quick revision tool. गेट CS की बात करें 11 सब्जेक्ट है तो उन 11 सब्जेक्ट को पूरा पढ़ ही नहीं पाओगे, तो लास्ट के 1-2 दिन में क्या करोगे, अगर तुमने 3-4 पेजेस के वो शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं हर एक सब्जेक्ट के, तो हर एक सब्जेक्ट को क्विकली रिवाइज कर पाओगे. अगर तुमको लग रहा है कि कोई इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, उसी को लिखो छोटा साइड में, उसकी शॉर्ट नोट्स बनाओ, अभी ही बना लो. ऐसा नहीं कि एग्जाम टाइम पे जाके बनाओगे. मेक श्योर करना कि 5 से 10 पेजेस के ज़्यादा के नोट्स ना हो तुम्हारे. 10 पेजेस तो तुम्हारे मैक्सिमम बोल दिया, ठीक है. इट वुड बी ईजी टू रिमेंबर द थिंग्स इफ़ वी हैव समथिंग इन डायग्राम्स, इन पिक्चर्स, ट्रीज और टेबल्स. अगर कोई कॉन्सेप्ट तुमने गलत किया तो वो कॉन्सेप्ट अगर शॉर्ट नोट्स में नहीं है तो वो डाल लो. अब तुम बोलोगे कि मैम आपने तो बोला था इंपॉर्टेंट चीज़ ही लिखनी है, बट उसमें भी तुम्हें एक स्केल बना सकते हो ना. कुछ चीज़ें जो मुझे नहीं याद रहती उसको मैंने रेड से लिख लिया, क्योंकि रेड में कुछ जल्दी दिख जाते हैं. अब शॉर्ट नोट्स बनाने कैसे हैं? Hello students, welcome back to our YouTube channel Geeks for Geeks, GATE, Computer Science and DA. So in this video we are going to discuss that what is the importance of short notes and how to prepare those short notes in an ideal way so that it can help you maximum in the exam. So in this video we are going to see all of these things. So first point comes that why these short notes matter. Importance क्या है इन short notes को बनाने की. अब देखो कोई भी सब्जेक्ट है, अगर मैं short notes बोल रही हूँ तो मतलब मैंने उसको 3 to 4 पेजेस में कन्वर्ट कर लिया उस सब्जेक्ट को. और कन्वर्ट कैसे किया है, मैंने उसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख रखी थी जो मुझे याद नहीं रहती हैं, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज होते हैं. तो दिस वुड बी हेल्पफुल इन क्विक रिवीजन, राइट. सो शॉर्ट नोट्स विल बी योर क्विक रिवीजन टूल. नेक्स्ट एज वर्क एज अ सेवियर इन एग्जाम टाइम. अब एग्जाम टाइम है, लेट सपोज 2 दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हैं, अब हमको समझ ही नहीं आ रहा है क्या करेंगे. पूरे सब्जेक्ट तो पढ़ने नहीं बैठोगे. तुम्हारे पास अगर गेट CS की बात करें 11 सब्जेक्ट है तो उन 11 सब्जेक्ट को पूरा पढ़ ही नहीं पाओगे, तो लास्ट के 1-2 दिन में क्या करोगे, अगर तुमने 3-4 पेजेस के वो शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं हर एक सब्जेक्ट के, तो हर एक सब्जेक्ट को क्विकली रिवाइज कर पाओगे. तो वर्क एज अ सेवियर इन एग्जाम टाइम. नेक्स्ट इज बूस्ट मेमोरी रिटेंशन. अब देखो जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तुमने 3-4 पेजेस के, उसको तुम बार बार पढ़ सकते हो. अब जब तुम बार बार पढ़ोगे तो तुमको याद रहेंगी चीज़ें, तो मेमोरी रिटेंशन में हेल्प करती है. वो सारे फॉर्मूलेस तुम्हें एग्जाम तक भी याद रहेंगे. अब बहुत जब बड़े नोट्स बनाते हैं या फिर अगर मैं वीडियो लेक्चर्स की बात करूँ, वो पॉसिबल नहीं होगा याद रखना, राइट. हेल्प इन सेल्फ इवेल्युएशन, ठीक है, हमको इवेल्युएट करने में भी हेल्प करते हैं. चलो आगे बढ़ते हैं. अब थिंग्स टू अवॉइड व्हाइल मेकिंग शॉर्ट नोट्स. अब देखो मैंने बोल दिया शॉर्ट नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट बनाना. अब लोग बनाने लग जाएंगे बड़े पेजेस. लेट सपोज 20-30 पेजेस के शॉर्ट नोट्स बना लिए. वो शॉर्ट नोट्स थोड़ी हुए. फॉलोइंग अदर्स नोट्स. अच्छा एक ये भी पॉइंट है, मैंने ये वाला पॉइंट डिस्कस किया कि मेकिंग लॉन्ग पॉइंट्स, कि हम लोग क्या करें, बहुत बड़े पॉइंट्स लॉन्ग नोट्स बना लें. इसके चैप्टर्स भी हैं, एक्सरसाइजेस भी हैं, इवन हैव अ प्रीफेस, ऑल दैट मिसिंग इन एन ISBN, ठीक है. तो मैंने अगर मान लो मैंने सब कुछ ही डाल दिया तो वो शॉर्ट नोट्स रहे ही नहीं ना. अगर मैंने 30-40 पेज के नोट्स बना लिए तो वो तो मेरे नोट्स बन जाएंगे ना. अब उस 30-40 पेजेस को मैं शॉर्ट नोट्स नहीं भूलूंगी, ठीक है. तो मेक श्योर करो कि वो शॉर्ट नोट्स ही हों. हमको लगता है कि नहीं अगर मेरी एक जगह डेफिनेशन लिखी है तो मैं डेफिनेशन का ना एक छोटा पार्ट लिख लेती हूँ और फिर फॉर्मूला लिख लेती हूँ, फिर फॉर्मूले पे क्वेश्चन लिख लेती हूँ. वो शॉर्ट नोट्स नहीं होते हैं. क्या करो, सिर्फ फॉर्मूला लिखो, क्वेश्चन मत लिखो. क्वेश्चन के लिए अपने नोट्स पे जाना है तुम्हें. अगर तुमको लग रहा है कि कोई इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, उसी को लिखो छोटा साइड में, और छोटा ही लिखो, ठीक है, ताकि एक पेज पे तुम्हारा ज़्यादा आ सके और तुम बार बार उसको देख सको. फॉलोइंग अदर नोट्स. अब तुमको लगेगा कि शॉर्ट नोट्स खुद नहीं बनाता हूँ, बहुत टाइम टेकिंग है, किसी और से ले लेता हूँ. इंस्टेड ऑफ मेकिंग योर ओन नोट्स, या फिर किसी और के नोट्स से अपने शॉर्ट नोट्स बना रहे हो. देखो तो ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है कि किसी और के शॉर्ट नोट्स ले लो. अब उसने अपने हिसाब से बनाए होंगे, उसको क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती हैं, उसको क्या चीज़ें याद नहीं रहती हैं, क्या चीज़ ज़रूरी है. तो अपने शॉर्ट नोट्स खुद बनाओ. तो अभी मैं बताऊंगी कि बेस्ट तरीका क्या है शॉर्ट नोट्स बनाने का, लेकिन खुद से बनाने. अपने नोट्स भी खुद बनाने, शॉर्ट नोट्स भी खुद बनाने हैं, ठीक है. और दोनों ही चीज़ें बनानी है. ऐसा नहीं कि शॉर्ट नोट्स बना लूँ तो नोट्स रहने दूँ, नहीं, नोट्स भी बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज नॉट अपडेटिंग नोट्स एज कॉन्सेप्ट्स इंप्रूव. अब देखो जब तुम पढ़ते जा रहे हो तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स इंप्रूव होते जा रहे हैं. हो भी सकता है कि टेस्ट सीरीज एक टेस्ट दिया, कुछ नई चीज़ें मिल गई हो, कोई नए फॉर्मूलाज ऐड ऑन हो गए हो, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन में कोई नया फॉर्मूला ऐड हो रहा हो, तो उसको अपडेट नहीं किया. अपडेट करते रहना है शॉर्ट नोट्स को. या फिर तुमको लग रहा है कि तुमने बिना बात ये बड़ी डेफिनेशन लिख ली गलती से, उनको हटाना है, और अब तुमको ये चीज़ें याद रहती है. तो अगर कुछ चीज़ें ऐसी लग रही है कि जो इंपॉर्टेंट नहीं है तो उनको हटा दो, ठीक है. तो अपडेट करते रहना है कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ, जैसे जैसे आगे पढ़ते रहोगे. तो मतलब अभी से बनाना, एक सब्जेक्ट खत्म हुआ उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, अभी ही बना लो. ऐसा नहीं कि एग्जाम टाइम पे जाके बनाओगे. फिर जब टेस्ट सीरीज दो, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दो, तो उसको इंप्रूव करते रहो नोट्स को.
नेक्स्ट थिंग इज, अब शॉर्ट नोट्स के हैक क्या है? रिड्यूस फुल सब्जेक्ट इनटू 5 to 10 पेजेस। अगर बड़ा सब्जेक्ट है तो 5 to 10 पेजेस, अगर छोटा सब्जेक्ट है तो 4 पेजेस में भी आ जाएगा। ठीक है, तो रिड्यूस फुल सब्जेक्ट, सबसे पहले मेक श्योर करना कि 5 से 10 पेजेस के ज़्यादा के नोट्स ना हो तुम्हारे। 10 पेजेस तो तुम्हारे मैक्सिमम बोल दिया, मतलब 6, 7, 8 पेजेस तक ही रहने चाहिए। नेक्स्ट इज फोकस ओनली ऑन फॉर्मूलाज। अब देखो ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है, फॉर्मूलाज, डेफिनेशंस, कॉन्सेप्ट्स दैट आर टफ टू रिकॉल। अब ऐसा नहीं कि सारी डेफिनेशन लिखने बैठ जाओ, मैंने डेफिनेशन लिख दिया तो, जो याद नहीं रहती हैं, और वो कॉन्सेप्ट्स जो याद नहीं रहते, फॉर्मूले सारे लिख लो, फॉर्मूले सारे लिख लो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इजी फॉर्मूले में भी हम सिली मिस्टेक कराते हैं, इसलिए फॉर्मूले सारे लिख लो। अब बुलेट पॉइंट्स का यूज़ करो, डायग्राम्स का यूज़ करो, टेबल का यूज़ करो। अब जैसे कि मैं बच्चों को बताती हूँ कि एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है जिसके हमको नोट्स बनाने होते हैं। अब उसके नोट्स बनाने के लिए ना, ऐसे नहीं कि पहले तुम फर्स्ट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखो, उसको डिटेल में लिखो, उसको ना बुलेट पॉइंट में लिख दो। होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, होमोजीनियस है तो 3 तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, अगर नॉन होमोजीनियस है 2 तरीके के सॉल्यूशन, कंडीशन उनकी कंडीशन। तो इस तरीके से ट्रीज, चार्ट्स, बुलेट पॉइंट से ना चीज़ें याद रखना ज़्यादा आसान रहता है। ठीक है, इट वुड बी ईजी टू रिमेंबर द थिंग्स इफ वी हैव समथिंग इन डायग्राम्स, इन पिक्चर्स, ट्रीज और टेबल्स, राइट। सो मेक श्योर करो कि तुम इस तरीके से बनाओ कि कम स्पेस में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ जाए। अब ऐसे क्या है कि, और देखो अब सीधा सीधा दिख भी जाता है कि अच्छा नॉन होमोजीनियस की बात हो रही है, इधर जाना है, होमोजीनियस की बात हो रही है, इधर जाना है, तो इट वुड बी ईजी टू रिकॉल। रिमूव स्टोरीज, एग्जाम्पल, लॉन्ग डेरिवेशन। मैंने तुमको बताया कोई क्वेश्चन नहीं डालना है, कोई डेरिवेशन मत डालो, कोई स्टोरीज मत बनाओ, कुछ एग्जाम्पल्स मत लिखो, उसके लिए नहीं होते हैं शॉर्ट नोट्स, उसके लिए तुम्हारे पास नोट्स वाला सेक्शन है। लीव ब्लैंक स्पेस टू अपडेट नोट्स ड्यूरिंग टेस्ट सीरीज। अब हर टॉपिक के बाद ना थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ दो। मैंने यही बोला, टेस्ट सीरीज दोगे, अपडेट करोगे, कुछ चीज़ें होंगी जो तुमको लग रहा होगा कि अच्छी तो मैंने को लिखी नहीं है, इंपॉर्टेंट थी और मुझे ये याद नहीं रह रही है, तो उसको तुम ऐड ऑन कर सकते हो, तो स्पेस छोड़ दो ताकि बार बार तुमको सारा दोबारा कहीं और ना लिखना पड़े। ठीक है, टिप, शॉर्ट नोट शुड हेल्प यू थिंक, नॉट जस्ट रिकॉल। ठीक है, योर ब्रेन रिमेंबर्स बेटर वॉट इट क्रिएटेड, नॉट कॉपीड। तभी मैंने बोला कि भाई किसी के नोट्स कॉपी नहीं करने हैं, किसी के भी नोट्स कॉपी नहीं करने, अपने नोट्स खुद बनाने हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज शॉर्ट नोट्स रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज के लिए क्या करना है, पहले तो पूरी थ्योरी पढ़ लो और उसको कन्वर्ट कर लो बुलेट पॉइंट्स में। जो भी तुम्हारी थ्योरी है, जो भी तुमने वीडियो लेक्चर्स देखे हैं थ्योरी, उनको बुलेट पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लो। टेस्ट सीरीज में देखो कि कौन से हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, और अगर तुमने वो शॉर्ट नोट्स में नहीं ऑलरेडी ऐड किया तो ऐड कर लो, और जो भी तुम मिस्टेक्स कर रहे हो उनको भी ऐड कर लो। मिस्टेक्स एज इन की गलती मत लिखने लग जाओ, पॉइंट ये है कि मिस्टेक जो भी तुमने की है उसको ठीक करके, मतलब उसका फॉर्मूला तुमने सही नहीं आता तो अगर तुमने वो शॉर्ट नोट्स में नहीं डाले तो वो डाल लो। अगर कोई कॉन्सेप्ट तुमने गलत किया तो वो कॉन्सेप्ट अगर शॉर्ट नोट्स में नहीं है तो वो डाल लो। तो ये चीज़ करनी है। नोट डाउन प्रॉब्लम सॉल्विंग शॉर्टकट्स। और प्रॉब्लम सॉल्विंग शॉर्टकट्स, अगर लेट सपोज कि कोई भी क्वेश्चन करते वक्त तुमको ऐसा फील हो रहा है कि अरे ये तो शॉर्टकट से हो सकता था, मैं इतना लॉन्ग डेरिवेशन कर रहा था, तो उसके लिए सीधे सीधे फॉर्मूले लिख लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सैम्पल फॉर्मेट। अब करना क्या है, मैंने बताया यूज टेबल्स, और एक काम करो कलर कोडिंग कर लो। अब ये तुम्हारी चॉइस के ऊपर है कलर कोडिंग वाली चीज़। मैं इसलिए बोलती हूँ कलर कोडिंग कि तुमको पता रहे कि कौन सी, देखो बहुत तरीके हो सकते हैं कलर कोडिंग करने के। मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को किसी और कलर से लिख लूँ और जो नोट सो मच इंपॉर्टेंट मेरे को ऐसा लग रहा है उनको किसी और कलर से लिख लूँ। अब तुम बोलोगे कि मैम आपने तो बोला था इंपॉर्टेंट चीज़ ही लिखनी है, बट उसमें भी तो मैं एक स्केल बना सकती हूँ ना। कुछ चीज़ें जो मुझे नहीं याद रहती उसको मैंने रेड से लिख लिया क्योंकि रेड में कुछ जल्दी दिख जाता है, तो ऐसे कर लो। तो तुम्हारी मर्जी है, कलर कोडिंग इज़ ऑप्शनल, जैसे तुमको याद रखने में ईजी हो रहा है वो करो, लेकिन टेबल्स, ट्रीज, डायग्राम्स, इन सब का तो यूज़ करना ही है। बुलेट पॉइंट्स एंड एरोज फॉर कनेक्शन। ठीक है, बुलेट पॉइंट्स का यूज़ करो। मेक श्योर करो कि कभी कोई पैराग्राफ ना लिखा हो। ठीक है, पैराग्राफ याद रखना और पढ़ना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या होता है जब आप पैराग्राफ पढ़ना शुरू करते हो दूसरी तीसरी लाइन तक यू वुड गेट लॉस्ट, तो इसलिए बुलेट पॉइंट्स बनाओ और कनेक्शंस बनाओ कि अगर कोई टॉपिक, जैसे मैंने ट्री डायग्राम बनाया उस तरीके से कनेक्शंस बना के सॉल्व कर लो, बना लो अपने शॉर्ट नोट्स। कीप 1 सब्जेक्ट पर 1 to 2 A4 शीट्स। अच्छा, अगर हम, तो मैं वही बोल रही थी कि बड़ा पेज लो, A4 शीट लो और ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करो। तो मतलब बहुत बड़ा खुला मत लिखो, शॉर्ट नोट्स को ट्राई करो कि वो 5 to 10 पेजेस में आ जाए। ठीक है, अगर A4 शीट्स ले रहे हो तो 3 से 4 पेजेस में आ जाए।
इंक्लूड स्क्रीनशॉट फोटो ऑफ अ शॉर्ट नोट पेज और रिक्रिएट अ मॉक सैम्पल। अब वही है कि अपने क्या है कि अगर तुमने कोई शॉर्ट नोट्स बनाया उसकी फोटो खींच के अपने फ़ोन में रख लो, कभी भी तुमको लगा तो तुमने देख लिया। अब हमेशा पेपर लेके घूमना तो पॉसिबल नहीं है ना, फ़ोन लेके सब लोग घूमते हैं, ठीक है। तो बस क्या करा, उसको देख लिया। अगर कहीं मेट्रो में जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो गो थ्रू कर लिया फ़ोन ब्राउज करते हुए, वो सब लोग करते हैं फ़ोन ब्राउज, तो नोट्स देख लिए। तो एक सैम्पल अपने पास रखो उसका। अब शॉर्ट नोट्स बनाने कैसे हैं, क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट्स बनाने कैसे हैं। तो सबसे पहले क्या करो, अपना पूरा वीडियो लेक्चर देखो, जो भी तुमने वीडियो लेक्चर देख रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, या फिर अपना जो भी पूरा कंटेंट पढ़ रहे हो, जहाँ से भी पढ़ रहे हो, पहले रफ डिटेल नोट्स बना लो। रफ नहीं मतलब डिटेल नोट्स तो तुम बना ही रहोगे, ठीक है, वो तो सब लोग बनाते ही हैं। जो भी नोट्स हैं वो बना लो, अब उनको रिवाइज करो। अब ऐसा नहीं कि शॉर्ट नोट्स बनाने के पर्सपेक्टिव से बैठो, उसको नोट्स को पढ़ने लगो और जो भी तुमको ऐसा लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है और वो चीज़ें लिखते चले जाओ। रिवाइज, फिल्टर आउट कोर फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट। अभी जो कोर फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट्स हैं इनको लिखो। क्रिएट फाइनल शॉर्ट नोट शीट विद कीवर्ड्स, निमोनिक्स, वन लाइनर कॉन्सेप्ट समरीज, विजुअल एड्स, ठीक है। ये सब चीज़ें वहाँ से उठाओ और अपने एक अलग से शॉर्ट नोट्स में डाल दो, एक अलग से शीट में डाल दो, राइट। तो यही चीज़ें करनी है। अब निमोनिक्स क्या होता है, बड़े पैराग्राफ को छोटे पार्ट में कन्वर्ट करके हमको मतलब याद रखना, ठीक है, बिकॉज इट वुड बी ईजियर टू रिमेंबर। तो यही है शॉर्ट नोट्स का फ्लो और सबको यही फ्लो रखना है। और रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या है, वन सब्जेक्ट शॉर्ट नोट्स 15 से 20 मिनट में रिवाइज हो जाए। हो सकता है पहली बार में ना हो 15 से 20 मिनट में रिवाइज, बट लास्ट तक आते आते वो 15 से 20 मिनट में रिवाइज होने लगेंगे, ठीक है। और हर एक सब्जेक्ट को डेली रिवाइज करो 15 से 20 मिनट, तो ऑब्वियसली याद होने लगेंगे। रिवाइज करो एंटायर सेट, और जो भी तुमने पूरा बंच बना लिया है, ये तब की बात है जब तुमने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, सारे शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं, ठीक है। बार बार उस वीकली मेक श्योर करो कि पूरा जो सेट है तुम्हारा सारे सब्जेक्ट्स का वो एक एक बार रिवाइज हो जाए, पूरे हफ्ते में सारे सब्जेक्ट्स एक बार रिवाइज हो जाए। 15 डेज में 2 से 3 बार अपना पूरा नोट्स को रिवाइज कर लो, शॉर्ट नोट्स को, ठीक है। तो यही स्ट्रैटेजी है। ट्रीट योर शॉर्ट नोट्स लाइक योर वेपन, keep refining until it's sharp. Keep refining means keep updating the short notes enough to crack any question. तो you would be able to crack any question. कोई भी important information मिली, let's suppose दोस्त से ही कोई question discuss कर रहे हो और वो मिल गया, तो क्या करो, उसको जाके शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लो। उसका कोई कॉन्सेप्ट अगर तुमको लग रहा है कि अच्छा ये तो मुझे नहीं पता था, तो ऐड कर लो, ठीक है। सो या दैट्स द प्लान टू, तो तुमको यही प्लान फॉलो करना है शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए और आइडियली शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, ठीक है। सो या दैट्स ऑल फॉर फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।